नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, दिल को साफ रखिए, दिल को साफ रखिए, चेहरे के लिए तो फिल्टर है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने आज एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर जो मौलिक अधिकार का हमने पार्ट एक पूरा पढ़ लिया है, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, ठीक है, और उसके बाद ये पार्ट आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आज जय मां सरस्वती का नाम लेके थोड़ा सा आपका क्विक रिवीजन ले लेता हूँ। मौलिक अधिकार है, ये अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। और मौलिक अधिकार है ना, इनकी सबसे पहले मांग श्रीमती एनी बेसेंट ने 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में उठाई। मोतीलाल नेहरू ने लिखने का प्रयास किया। इसका प्रारूप तैयार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और बाद में 1931 के कराची अधिवेशन में सबसे पहले इनकी क्या उठी थी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। आज हम और इनको डिटेल में, कल हमने प्यारे बच्चों 14 से 18 तक समानता का अधिकार पढ़ लिया। आज हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, और जैसे आप शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सारी चीजें आज हम पहले कवर अप करेंगे, आगे भी चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, कल हमने आर्टिकल 12 और 13 बताया था, क्योंकि मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। 12 और 13 राज्य के मौलिक अधिकारों की बात करता है। 14 में कहता है विधि के समक्ष क्या है, सभी समान है। 15 में किसी से जाति रंग भेद के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में अवसर की समानता थी। 17 में असपृयता का अंत था। 18 उपाधियों का अंत कर रहा था। आज हम है ना प्यारे बच्चों पहले पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। कि कौन सा आर्टिकल? 19 से लेकर 22 तक है, पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्यारे बच्चों यहाँ से एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। ये किसके अधिकार रहेंगे? स्वतंत्रता के अधिकार रहेंगे। राइट टू फ्रीडम, जिसे आप बोल सकते हो स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। किसका अधिकार रहेगा? स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। 19 से 22 तक है, रहेगा। डिटेल में पढ़ेंगे। 19 के पार्ट है प्यारे बच्चों, जैसे 19A B C D E F G। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपको तो ABCD आती थी, लिख दी। आएगी आपको, इनसे ना ABCD आने से कुछ नहीं होगा, इनके साथ ट्रिक्स है, ये भी याद करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। ये इसके अलग अलग पार्ट है, सारे याद करा दूंगा। ठीक है, एक कहता है अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आजादी है। अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आजादी रहेगी। ट्रिक से याद करा दूंगा। अभिव्यक्ति व्यक्त करने की क्या रहेगी? करने की आजादी रहेगी आर्टिकल 19A में। और इसमें ना प्यारे बच्चों बाद जैसे प्रेस की स्वतंत्रता भी आ गई। ठीक है, RTI राइट टू इंफॉर्मेशन आ गई, हालांकि 2005 में जोड़ा गया। झंडे फहराने की स्वतंत्रता भी आ गई, हालांकि 2004 में जोड़ी गई थी जिंदल परिवार के कारण। ठीक है, तो इसमें वो सभी आता है। ए से अभिव्यक्ति करने व्यक्त करने की आजादी। आप मतलब अभिव्यक्ति तो व्यक्त कर सकते हो, कोई भी चीज अच्छी लगे, कोई सरकार बुरी लगे तो उसकी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कुछ कर सकते हो, लेकिन इसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप है ना मतलब खालिस्तानी बन जाओ या क्या करने लग जाओ, आप है ना मतलब नारे लगाने लग जाओ पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इससे अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आज़ादी आपसे छीन भी ली जाएगी। तो अभिव्यक्ति आजाद व्यक्त करने की आज़ादी तब तक है जब तक दूसरे को उससे हर्ट ना हो, मतलब देश हित में सारी चीजें होनी चाहिए। और प्रेस की स्वतंत्रता भी, प्रेस कहने को तो स्वतंत्र है, पहले खबरें है ना प्यारे बच्चों मतलब बिकती, मतलब आप कहते हो आज के टाइम में ना जो अखबार है ना वो बिक कर छपते हैं, पहले छप कर बिकते थे। यानी कहने का मतलब है आज पहले पैसों में हम उसको खरीद लेते हैं, फिर वो बिकते हैं। और ऐसे ना मीडिया हमारा इतना करप्ट हो गया है, हम कुछ सोच भी नहीं सकते। हमें आलतू फालतू की चीजें उठाई दिखाई जाती है। जब कोई फौजी भाई शहीद हो जाता है तो मात्र 31 सेकंड की हेडलाइन आएगी कि जम्मू कश्मीर में हमारे फौजी शहीद हो गए। और मीडिया को क्या दिखता है
कि कैटरीना कैफ ने किस गोलगप्पे वाले से गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे वाले का इंटरव्यू दिखाया जाएगा कि मैम साहब को आपके गोलगप्पे कैसे लगे। तो इनको ना कैटरीना का 0 फिगर दिखता है, फौजी भाइयों की शहादत नहीं दिखती है। तो ये ऐसा मीडिया है हमारा। तो अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई, ये किस में रहेगा? 19A में रहेगा। बी बी बिना शस्त्र के आप, बिना शस्त्र के आप, बिना शस्त्र के आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, यानी जा सकते हो, यानी किसी संघ के में क्या ले सकते हो? हिस्सा ले सकते हो, लेकिन आपके पास शस्त्र नहीं होना चाहिए। शस्त्र क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि शस्त्र होते ही ना हम फीलिंग में, भावनाओं में बह जाते हैं, बातें होते ही फायर कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बिना शस्त्र के आप कहीं भी जा सकते हो। सी आप संघ बना सकते हो। क्या बना सकते हो? संघ बना सकते हो, ठीक है। कोई भी है ना, आप क्या बना सकते हो? संग। ये ट्रिक वाइज मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। डी क्या है? आप किसी भी जगह, किसी भी जगह आवगमन की, आवगमन की, यानी आ सकते हो, जा सकते हो, आगमन की क्या रहेगी? आपको आजादी रहेगी। आप ई मतलब क्या है? किसी देश के किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर क्या कर सकते हो? निवास कर सकते हो। क्या कर सकते हो? निवास कर सकते हो। एफ है ना, इसको हटा दिया गया, ये संपत्ति से रिलेटेड था, क्योंकि संपत्ति का अधिकार है ना, बाद में इसको हटा दिया गया था। और जी है जो आप एक देश के किसी भी हिस्से में क्या कर सकते हो? रोजगार कर सकते हो, कोई भी व्यवसाय कर सकते हो। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे होंगे? अब याद कराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो 19A अभिव्यक्ति, ए से क्या साउंड आ रही? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति करने की आजादी है। प्रेस की स्वतंत्रता है, आरटीआई रहेगा। झंडा फहराने की आजादी रहेगी। झंडा केवल फटा हुआ नहीं होना चाहिए। पहले 2004 से पहले ये था कि हम किसी सार्वजनिक स्थान पर जो तिरंगा है उसको रात को घर में रखना होता था। तो जिंदल परिवार ने केस लड़ा था, बोला हम स्वामी भक्त है और जिंदल पार्क में एक बहुत बड़ा तिरंगा लगा हुआ है, बोला हम तिरंगा बार बार उतारते हैं तो ऐसा मतलब किसी की जान मानी की हानि हो सकती है। तो वो जीत गए थे। बस बशर्ते तिरंगा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। बी बिना, देखो बी बिना शस्त्र के आप कहीं भी जा सकते हो। सी संघ, सी संघ, बी बिना शस्त्र, ए अभिव्यक्ति, ऐसे याद कर सकते हो। डी, डी से हम पढ़ेंगे दिल्ली। और दिल्ली में आवागमन क्या होता है सबसे ज्यादा? तो देश के किसी भी हिस्से में आ सकते हैं, जा सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर इसमें अपवाद होता था, वो नहीं है। ई किसी भी, आजकल हमें कहीं पर रहने के लिए ई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आजकल किसी जगह रहने के लिए ई रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो किसी भी स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? देश के किसी भी स्थान पर हमें निवास कर सकते हैं। एप संपत्ति वाला था, ये हटा दिया गया। रोजगार, जो जी में आए हम क्या कर सकते हैं? रोजगार कर सकते हैं। जो जी में आए हम क्या कर सकते हैं? व्यवसाय कर सकते हैं। ऐसे पढ़ोगे ना तो चीजें है ना, याद होना अपने आप क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। मैं तो कहता हूं आप थोड़ा सा ना और डिटेल में पढ़ने की आदत डाल लो। लेकिन जब टीचर कंटेंट पढ़ाता है ना तो व्यू अपने आप कम हो जाते हैं। बच्चों को पका पकाया चीजें चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, कंटेंट की वैल्यू समझो और इसे आप शेयर करने का काम किया कीजिए, ठीक है। तो ये चीजें 19 रहेगा। और अब आर्टिकल हम, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब आर्टिकल हम क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 20 पढ़ते हैं। आर्टिकल कौन सा पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? आर्टिकल 20 रहेगा, जो किससे रहेगा? दो सिद्धि में संरक्षण से संबंधित रहेगा। किससे संबंधित रहेगा? दोष सिद्धि में, दोष सिद्धि में, दोष सिद्धि से संबंधित क्या रहेगा? दोष सिद्धि से संबंधित इसमें किसकी बात की गई है? संरक्षण की बात की गई है। दोष सिद्धि से रिलेटेड इसमें क्या की गई है? संरक्षण की बात की गई है। जैसे एक एग्जाम में पूछा गया था, एक अपराध के लिए आपको क्या मिलेगी? एक सजा मिलेगी। इसमें कहा गया है एक अपराध के लिए, एक अपराध के लिए कितनी सजा मिलेगी? एक सजा मिलेगी, ठीक है। आपने एक क्राइम किया है तो उसके लिए 2 सजा नहीं मिल सकती। एक अंधा कानून, अमिताभ बच्चन की मूवी आई थी, अमिताभ बच्चन ने किसी क्रिमिनल को मारने की कोशिश की थी तो वो मरा नहीं था, उसने नाटक कर लिया था मरने का। अमिताभ बच्चन को मतलब 14 साल की जेल हो गई। जब अमिताभ बच्चन बाहर आता है, देखता है वो मतलब क्रिमिनल जिंदा था, अमिताभ बच्चन ने उसको मारा। जज के सामने गोली मारी थी, कोर्ट चल रही थी, जज उसको सजा
सजा नहीं दे सका क्योंकि अमिताभ बच्चन उसके मौत की सजा पहले काट चुका था। आज के टाइम में अंधा कानून है, एक अपराध के लिए क्या मिलेगी आपको, एक सजा मिलेगी। अब दूसरा है प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक अपराध के लिए और सजा क्या होगी, तात्कालिक होगी। क्या होगी, तात्कालिक अपराध की होगी। क्या होगी, अपराध की होगी। समझ नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। सपोज करो प्यारे बच्चों, आपने ना 2015 में कोई क्या किया था, क्राइम किया था। क्या किया था, क्राइम किया था। और उस क्राइम की उस टाइम है ना सजा थी 5 साल। और जब इस का फैसला आया ना 2018 में फैसला आया कि, और उस टाइम इस क्राइम की सजा क्या हो चुकी थी, 7 साल हो गई थी। अब आपको 2015 में जब आपने क्राइम किया था ना उसके हिसाब से सजा मिलेगी, 5 साल ही सजा मिलेगी। और बाद में इसकी कम हो जाए तो कम वाली नहीं मिलेगी जो उस टाइम, यानी आज मैं कोई क्राइम करता हूं ना तो आज के हिसाब से मेरे को क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। एक है ना खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए, खुद के खिलाफ, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हम खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए हमें बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब हम खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए पुलिस हमें क्या नहीं कर सकती, बाध्य नहीं कर सकती। ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और आर्टिकल ये था प्यारे बच्चों, क्या था, आर्टिकल 20 था। कौन सा, 2 सिद्धि में संरक्षण थे, मैंने बताया था। आर्टिकल 20 और 21 है ना, ये मतलब आपातकाल के दौरान भी निरस्त नहीं किए जाते। आर्टिकल 19 ए है ना, आर्टिकल 19 है ना, जिसे ही राष्ट्रपति शासन लगता है ना वो अपने आप ही मतलब अबोलिश हो जाता है। राष्ट्रपति को कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसमें प्रेस की स्वतंत्रता अपने आप छीन ली जाती है। अब बात आती है आर्टिकल 21, क्या रहेगा, आर्टिकल 21 ये क्या है प्यारे बच्चों, जीवन जीने की स्वतंत्रता है। जीवन जीने की या दैहिक जीवन की क्या रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी। ये किसी भी हालात में ना जीवन जीने की स्वतंत्रता आपसे छीनी नहीं जा सकती। अब कोई राष्ट्रपति शासन लग गया तो पड़ोसी आकर गोली थोड़ी मार देगा आपको। तो जीवन जीने की स्वतंत्रता आपसे छीनी नहीं जा सकती। और इसमें ना 2014 में ये डाल दिया गया कि जानवरों को भी जीवन जीने का अधिकार है। जानवरों को भी जीवन जीने का अधिकार है। जानवरों को भी जीवन जीने का अधिकार है। कब डाला गया था, तो ये 2014 में ये डाल दिया गया कि जानवरों को भी किसका अधिकार रहेगा, जीवन जीने का अधिकार रहेगा। ये कब डाला गया था, 2014 में इसको शामिल कर लिया गया। जानवरों को भी क्या रहेगा, जीवन जीने का अधिकार रहेगा। और 21 ए है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये रहेगा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये बाद में जोड़ा गया था। 86 ये प्यारे बच्चों 2002 में जोड़ा गया था अटल जी के टाइम में। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व फ्री शिक्षा, निःशुल्क व फ्री शिक्षा 6 से लेकर, ये पेपर में पूछा जाता है। ये बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में जोड़ा गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो 21 से इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसमें जानवरों को भी जीवन जीने का अधिकार 2014 में जोड़ा गया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का काम किया था। अब बात आती है आर्टिकल 22, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है ना। 19 से लेकर आर्टिकल 22 है ना, ये गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण देता है। आर्टिकल 22 है ना, ये आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण देता है। किसके विरुद्ध, गिरफ्तारी के विरुद्ध क्या देता है, विरुद्ध संरक्षण देने का काम करता है। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण देता है। गिरफ्तारी के विरुद्ध क्या देता है, आपको संरक्षण देता है। आर्टिकल कौन सा देता है, आर्टिकल 22 आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध क्या देता है, संरक्षण देता है। अब है ना, आपको किसी ने, पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया है ना, पुलिस ने, तो पुलिस को क्या बताना होगा,
कारण बताना होगा। क्या बताना होगा? कारण बताना होगा। अब 4 लड़के किसी विमेन कॉलेज के आगे खड़े थे, पुलिस दुर्गा शक्ति वाली आई और उनको जेल में डाल दिया, तो उनको कारण बताना होगा कि जब कॉलेज की छुट्टियां होती तो आप वहां से लड़कियां बाहर निकलती और आप उन लड़कियों को छेड़ते, इसलिए हमने आपको कहाँ डाला है? जेल में डाला है। हो सकता है वो 4 लड़के अपनी बहन का इंतजार कर रहे हो, ऐसा होता तो बहुत कम है, ठीक है। तो उसको पुलिस को क्या बताना होगा? नंबर 1 पे कारण बताना होगा। क्या बताना होगा? कारण बताना होगा। और आप है ना अपनी मन पसंद का वकील कर सकते हो। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है, 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर है ना आपको न्यायाधीश के सामने, न्यायाधीश के 24 घंटे के अंदर आपको न्यायाधीश के सामने क्या करना होगा? पेश करना होगा। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर है ना आपको किसके सामने पेश करना होगा? न्यायाधीश के सामने आपको क्या करना होगा? पेश करना होगा। इससे ना पता चल जाता है प्यारे बच्चों, मतलब अपराधी के साथ पुलिस गलत व्यवहार नहीं करती। अदरवाइज तो ना सपोज करो किसी ने चोरी ना की हो, पुलिस इतना पीटती, वो कबूल कर लेता कि मैंने चोरी की है। कहते ना पुलिस की तो बात है निराली, गूंगा भी गाए कवाली। तो वही वाली बात है। तो न्यायाधीश के सामने जाएगा तो उसको चोट लगी होगी तो न्यायाधीश पूछेगा क्या हुआ, तो वो बता देगा। तो 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने पेश करना होगा। तीसरे, वह मन पसंद का क्या कर सकता है? मन पसंद का क्या कर सकता है? वकील कर सकता है। ये किस में? आर्टिकल 19 से 22 है ना, ये स्वतंत्रता का क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। 19A से लेकर क्या था? जी तक था। ए अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आजादी, बी बिना शस्त्र के आप कहीं भी जा सकते हो, सी सबसे इंपॉर्टेंट है, संघ बना सकते हो। डी में क्या था? डी में आवागमन की आज़ादी थी। ई में निवास करने की आज़ादी थी। एफ संपत्ति वाला हटा दिया गया। जी आप देश के किसी भी हिस्से में रोजगार या व्यवसाय कर सकते हो। 20 क्या था प्यारे बच्चों? 20 स्वतंत्रता की बात करता था। किसकी बात करता था? आर्टिकल 20 किसकी बात करता था? वो भी है ना मतलब है आपसे दोष सिद्धि से संरक्षण की बात क्या करता था? दोष सिद्धि में संरक्षण, एक अपराध के लिए एक सजा मिलेगी, सजा तात्कालिक होगी और आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता थी। 2014 में जानवरों को जीवन जीने की आजादी दी गई है। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 21A में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। आर्टिकल 22 किससे संबंधित था? ये भी आर्टिकल 22 है ना, ये आपकी गिरफ्तारी से संरक्षण था। एक आपको गिरफ्तार कर लिया तो कारण बताना होगा। दूसरा क्या बताना होगा? 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने पेश किया जाना चाहिए। तीसरा, आप अपनी मन पसंद का वकील कर सकते हो। अब 23 और 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार रहेंगे। आर्टिकल 23 और 24 किसके विरुद्ध रहेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार रहेंगे। किसके विरुद्ध रहेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार रहेंगे। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध क्या रहेंगे? अधिकार रहेंगे। शोषण के विरुद्ध क्या रहेंगे? आपको अधिकार रहेंगे। कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। आर्टिकल 23 है ना, ये बाल श्रम पर रोक लगाता है। किस पर? बाल श्रम पर क्या लगाता है? बाल श्रम पर रोक लगाता है। आप किसी भी कारखाने में या किसी भी स्थान पर ना छोटे बच्चों को अगर कोई काम कराता है तो ये दंडनीय क्या रहेगा? अपराध रहेगा। तो ये किस पर रोक लगाता है? बाल श्रम पर रोक लगाता है। आर्टिकल 23 है ना, ये प्यारे बच्चों किस श्रम पर रोक लगाता है? बाल श्रम पर रोक लगाता है। आप कारखाने वगैरह में या कोई भी छोटे बच्चों से कोई भी काम नहीं करवा सकता। 24 है ना, इसको थोड़ा ही अल्टरनेट करता है कि 14 वर्ष से कम बच्चे को ना आप जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते। ये सारे है ना जितने भी एग्जाम में आते हैं मैं शॉर्ट लिस्टेड करके लाता हूँ। 14 वर्ष तक से कम के बच्चे को ना 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम के बच्चों को कोई भी जोखिम भरा काम
नहीं करवा सकते, ये क्या है, दंडनीय अपराध रहेगा। पहले के टाइम में ना प्यारे बच्चों, आज से कुछ टाइम पहले भी ना जो छोटे बच्चे होते थे ना, तो उनको ना कम पैसे देने पड़ते थे, होटल वाले उनको रख लिया करते थे और उनसे क्या करवाते थे, काम करवाया करते थे। तो इस पर भी क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। एक तो बाल श्रम पर रोक है, कारखाने में काम नहीं कर सकते, ये दंड है। 14 वर्ष से कम के बच्चे कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करेंगे, ये भी दंडनीय अपराध है। तो 23-24 किसके विरुद्ध अपराध है, शोषण के विरुद्ध। आपके आसपास है छोटे बच्चे काम करने वाले, पढ़ने की उम्र में काम करते मिले, तो आप है ना पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। पुलिस है ना उनको वहां से छुड़वाने का काम करेगी। हालांकि मालिक के साथ आपकी लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन बच्चों के लिए अगर कोई कहीं से लड़ाई हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीजें है ना आप समझोगे तो सारी 12 से 35 तक एक एक चीज आपको टिप्स पर याद हो जाएगी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल तब तक है जब आप उसको कर कर नहीं देखते। आज आपने कर लिया तो आज आप इंटेलिजेंट हो, महीने बाद आपने कर लिया तो महीने बाद। कोई भी इंटेलिजेंट और कोई भी कमजोर मेरे हिसाब से बच्चा नहीं होता। जो पहले सीखेगा वो पहले इंटेलिजेंट हो गया, बाद में सीखेगा तो वो बाद में हो जाएगा। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। किसका अधिकार रहेगा, धार्मिक स्वतंत्रता का क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना प्यारे बच्चों, ये है ना 25 से लेकर कहां तक रहेगा, 28 तक रहेगा। ठीक है, ये किसका अधिकार रहेगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। आपको भी ये एक एग्जाम में पूछा गया था कि 25 के अनुसार आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। आर्टिकल 25 के अनुसार है ना आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, आप कोई भी धर्म, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, कोई भी धर्म अपना सकते हो। ठीक है, उसका क्या कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। यानी राज्य का, इसीलिए तो कहा जाता है भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। तो भारत क्या है, सेक्युलर है, इसका कोई अपना धर्म नहीं। आप हिंदू बन सकते हो, आप मुसलमान बन सकते हो, आप सिख बन सकते हो, आप ईसाई बन सकते हो, तो आप कोई भी धर्म अपना सकते हो। तो राज्य आपको मतलब है कोई अलग धर्म अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा। आप उस धर्म का क्या कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये बौद्ध धर्म, धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है। 26 पूछा गया था, धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो। धर्म के लिए आप है ना, धर्म के लिए आप संस्थाओं की क्या कर सकते हो, स्थापना कर सकते हो। ठीक है, या कोई भी धर्म से रिलेटेड आप है ना क्या बना सकते हो, संघ बना सकते हो। उसके लिए आप संपत्ति इकट्ठी कर सकते हो और उस संस्था का आप क्या कर सकते हो, संचालन कर सकते हो। तो ये 25-26 में कहा गया है धर्म के नाम पर आप कोई भी संस्था बना सकते हो, उसके लिए संपत्ति इकट्ठी कर सकते हो और उस पर क्या नहीं लिया जाएगा, कोई टैक्स नहीं। वो टैक्स वाली बात 27 में आएगी। पहले धर्म के लिए आप संस्थाएं की स्थापना कर सकते हो, संघ बना सकते हो, संपत्ति इकट्ठी कर सकते हो, उस संघ को क्या कर सकते हो, संचालन कर सकते हो। किस आर्टिकल में रहेगा, आर्टिकल 26 में ये बात कही गई है। 25 है आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। 26 वाला इसीलिए प्यारे बच्चों आजकल जो बाबा वगैरह है ना वो ज्यादा बनते हैं, क्योंकि बाबा बनने के लिए ना आपको बस प्रवचन करने आने चाहिए, बोलना आना चाहिए, एक भगवा चोला हो और आप बाबा बन सकते हो। तो आप धर्म के लिए आप संस्थाएं कोई भी आप NGO वगैरह स्थापित कर सकते हो और संघ बना सकते हो, संपत्ति इकट्ठी कर सकते हो और उसका संचालन कर सकते हो। ये आर्टिकल है मौलिक अधिकार, ये ऐसे चीजों को ज्यादा जन्म देता है। आर्टिकल 27 कहता है कि इस संपत्ति पर आपको कोई टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। धर्म के नाम पर ना जो एक संपत्ति इकट्ठी की गई है, धर्म के नाम पर जो क्या की गई है, संपत्ति इकट्ठी की गई है, वो क्या रहेगी, टैक्स
फ्री रहेगी। क्या रहेगी? टैक्स फ्री। यहाँ से एग्जाम्पल देता हूँ प्यारे बच्चों, आज के टाइम में ना आपने सुना होगा कि उस फला सेठ ने ना 1 करोड़ का क्या दिया है? चंदा दिया है। वो कैसे चंदा देता है प्यारे बच्चों? वो चंदा नहीं होता, 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करने का वो सिस्टम होता है कि आप भी मतलब कोई अनाथ आश्रम में दान करते हो तो वो क्या होता है? टैक्स है फ्री होता है। तो वो क्या करता है, अब सपोज करो कोई सेठ है ना, एक मंदिर में गया, मंदिर के पुजारी को कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपए का क्या दूंगा? चंदा दूंगा। क्या दूंगा? चंदा दूंगा। और आपको ना, मेरे को ना 10 लाख रुपए की क्या देनी होगी? रसीद देनी होगी। क्या देनी होगी? रसीद देनी होगी। अब पुजारी ने सोचा कि आपके धर्म के नाम पर पैसा आएगा, टैक्स तो लगेगा नहीं। ठीक है, बोला मैं 10 लाख की आपको रसीद दे दूंगा। उसने सोचा अगर 10 की रसीद नहीं दी तो सेठ 1 लाख रुपए भी नहीं देगा। तो सेठ ने ना प्यारे बच्चों 10 लाख 2 नंबर के पैसे किस में कर लिए? 1 नंबर में कर लिए। ये भी है ना मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। इसलिए ना जो बड़े लोग होते हैं वो अनाथ आश्रम वगैरह में पैसे देते हैं। है क्या होता है? 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करने का वो सिस्टम होता है। तो धर्म के नाम पर संपत्ति क्या रहेगी? टैक्स से फ्री रहेगी। ये किस में कहा गया? आर्टिकल 27 में कहा गया है। आर्टिकल 25 में कहता है आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। 26 आप है ना मतलब है क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों? धर्म के नाम पर संघ बना सकते हो, उसका संचालन कर सकते हो, संपत्ति इकट्ठी कर सकते हो। 27 कहता है उस टैक्स आप पर टैक्स नहीं देना होगा। अब किसी भी है ना, ये पेपर में आता है, किसी भी 28 कहता है राज्य द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में, राज्य द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में ना, राज्य द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कौन सी शिक्षा नहीं दी जाएगी? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, आपने मस्जिदों में सुना होगा, मस्जिदों में ना पढ़ाई होती है लेकिन मंदिरों में पढ़ाई नहीं होती। लेकिन ये कहता है किसी भी स्कूल में ना राज्य द्वारा जो संचालित है, सरकार द्वारा, उसमें क्या नहीं दी जाएगी? धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं दी जाएगी। और इसमें कहा गया है कि कोई स्कूल में, राज्य द्वारा संचालित किसी स्कूल में या कॉलेज में, ठीक है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होगा। क्या होगा? धार्मिक अनुष्ठान होगा। जैसे गणेश चतुर्थी बनाई जा रही है तो उसमें किसी को भाग लेने के लिए क्या नहीं किया जाएगा? बाध्य नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? बाध्य नहीं किया जाएगा। अब सपोज करो किसी है ना मतलब स्कूल में ना मतलब गीता मतलब जयंती बनाई जा रही है या गणेश चतुर्थी बनाई जा रही है तो किसी भी बच्चे को ना मतलब जबरदस्ती उसमें भाग नहीं दिलवाया जाएगा। अगर वो चाहे ना, जैसे बिग बॉस का एग्जांपल देता हूँ, एक बार ना गौहर खान बिग बॉस में गई थी और वहां पर बिग बॉस में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया तो गौहर खान ने उसमें भाग नहीं लिया था। तो मतलब क्या था, किसी भी शिक्षण धार्मिक अनुष्ठान होता है ना तो उसमें आपको भाग लेने के लिए क्या नहीं किया जाएगा? बाध्य नहीं किया जाएगा। ये भी क्या रहेगी प्यारे बच्चों? आपको मतलब है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। ये कोई मुश्किल नहीं है प्यारे बच्चों। जैसे मौलिक अधिकार है ना, सबसे पहले हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक है। कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 12 से लेकर क्या रहेंगे? 35 तक है मौलिक अधिकार रहेंगे। आर्टिकल 12 और 13 है ना, ये राज्यों के मौलिक अधिकार की या राज्यों के क्या रहेंगे? मौलिक अधिकार रहेंगे। इसलिए एग्जाम में ज्यादा ये नहीं पूछे जाते। ठीक है, और बाद में ना हमने पढ़ा था समानता का क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। कौन सा अधिकार रहेगा? समानता का अधिकार रहेगा। ये 14 से लेकर 18 तक था। फिर है ना हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। ठीक है, ये कब से कब तक रहेगा? 19 से लेकर 22 तक रहेगा। फिर हमने पढ़ा धार्मिक ये शोषण की, आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों, बाल श्रम वगैरह शोषण के विरुद्ध क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। ये एग्जाम में ना
पूछा गया था, आगामी एग्जाम में रहेगा, शोषण के विरुद्ध क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। किसके विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध क्या रहेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार रहेगा 23 और 24 में। और बाद में क्या था, चौथे पे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा, धार्मिक स्वतंत्रता का क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। ये 25 से लेकर कब तक रहेगा, 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। ये याद करना मुश्किल नहीं है, हमने अब 1 सेकंड में प्यारे बच्चों सारी चीजें मैं रिवाइज करवा देता हूँ। आर्टिकल 14 कहता था विधि के समक्ष या कानून के समक्ष हम सभी क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे। 15 कहता है मतलब जाति के आधार पर, रंग भेद के आधार पर किसी से क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 कहता है अवसर की समानता, ठीक है, नौकरियों में आरक्षण इसी में आता है, अवसर की क्या रहेगी, समानता, समानता रहेगी। और 17 क्या कहता था, असप्रियता का अंत रहेगा। किसका, असप्रियता का क्या रहेगा, असप्रियता का अंत या छुआछूत का अंत रहेगा। 18 किसका अंत कर रहा था, उपाधियों का अंत कर रहा था, उपाधियों का अंत किस में रहेगा, 18 में रहेगा। यह है समानता का अधिकार। 19 से 22 तक है ना, किसका अधिकार रहेगा, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। किसका अधिकार रहेगा, स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। 19 में ना जैसे पार्ट दिए गए हैं प्यारे बच्चों, ABCDEFG। ए अभिव्यक्ति व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति व्यक्त करने की आजादी थी। बी बिना शस्त्र के ना आप क्या कहीं भी आ जा सकते हो संघ में। और सी क्या कहता था, आप संघ बना सकते हो। डी कहता है कि देश के किसी भी हिस्से में आओ गमन कर सकते हो। ई देश के किसी भी हिस्से में निवास, पहले जम्मू कश्मीर अपवाद था। एफ संपत्ति वाला था, वो हटा दिया गया है। जी जो चीज में आई वो रोजगार और व्यवसाय कर सकते हो। 20 से किससे संबंधित था प्यारे बच्चों, 20 है ना, ये 2 से सिद्धि से संबंधित क्या है, संरक्षण दिलाने की बात करता था। आपको ना मतलब एक अपराध के लिए आपको क्या दी जाएगी, एक सजा दी जाएगी। और सजा है ना वो तात्कालिक अपराध के लिए दी जाएगी। और बाद में ना कहा गया था आपके खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। 21 था प्यारे बच्चों, 21 है ना, ये जीवन जीने का अधिकार था। और इसमें ना 2014 में जानवरों को भी जीवन जीने का अधिकार इसमें ऐड कर दिया गया। 21A है ना, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में अटल जी के टाइम में लागू किया गया। और फिर 22 है ना, ये क्या है, गिरफ्तारी से संबंधित था। ठीक है, आपको अगर एक गिरफ्तारी का क्या बताना होगा, कारण बताना होगा। दूसरा 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने पेश करना होगा। तीसरा आप मनपसंद का क्या कर सकते हो, वकील कर सकते हो। फिर 23 हमने पढ़ा था, 23 और 24 ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है ना शोषण के विरुद्ध अधिकार रहेंगे। और आर्टिकल 23 कहता था कि आप है ना मतलब बाल श्रम क्या है, अवैध है। बाल श्रम है ना ये दंडनीय अपराध है। और 24 कहता था 14 वर्ष से कम के बच्चे को ना कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते, यानी वो ये क्या रहेगा, दंडनीय अपराध रहेगा। ये आगामी एग्जाम में ये जो मैं चीजें करवा रहा हूँ ना, ये जैसे मेरे को अभी याद है ना, ऐसे ही आपको याद हो जाएगी। बस 1 से 2 बार वीडियो को देखने का क्या कीजिए, आप काम कीजिए। 25 से 28 तक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। किसका अधिकार था, धार्मिक स्वतंत्रता का क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता का क्या था, अधिकार था। कहां से कहां तक था, 25 से लेकर 28 तक था। 25 क्या है प्यारे बच्चों, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, क्योंकि भारत का कोई भी धर्म नहीं है, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। 26 धर्म का प्रचार करने के लिए आप कोई संघ बना सकते हो, उसके लिए आप संपत्ति इकट्ठी कर सकते हो। 27 है ना, और धर्म के नाम पर इकट्ठी गई संपत्ति है ना, उस पर क्या नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 28 है ना, राज्य द्वारा संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में, किसी भी शिक्षण
संस्थान में क्या नहीं दी जाएगी, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई भी क्या नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और राज्य है ना, मतलब आपको क्या नहीं करेगा, मतलब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है ना, उसमें आपको भाग लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे करते करते एक पार्ट इसका और मैं वीडियो बनाऊंगा तो सारी चीजें आपको टिप्स पर याद हो जाएगी। अभी प्यारे बच्चों धुरीना पर ना आप सीईटी का गुरु रविदास जयंती पर ना 3 दिन के लिए जो सीईटी का लाइव बैच है 899 में, रिकॉर्डेड 549 में ले सकते हो। नंबर है 74 978 400 407। और जो पॉलिटी करा रहा हूँ ना, ये सभी एग्जामों के लिए काम आएगी। आप इन पर कांटेक्ट करके ये कोर्स है ले सकते हो। प्यारे बच्चों 22 टीचर की टीम है, पूरे हरियाणा की कोशिश की गई है हमने बेस्ट से बेस्ट टीम उतारने की। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और जब व्यूज नहीं आते ना अच्छे मेहनत करने के बाद, तो टीचर है ना प्यारे बच्चों धीरे धीरे मनोबल उसका डाउन हो जाता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या करने का काम कीजिए, शेयर करने का काम कीजिए, ताकि टीचर का ज़्यादा से ज़्यादा क्या बढ़ सके, हौसला बढ़ सके। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा। कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और किसी भी हालत में एजुकेशन को बंद मत होने देना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।